बहुत से लोग आर्किटेक्ट बनने का सपना देखते हैं ना, पर ये सफर ये जितना ग्लैमरस लगता है उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे archistudent.net के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस ही मुश्किल सफर को थोड़ा कह सकते हैं आसान बनाने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि एक आर्किटेक्ट बनने का सफर आखिर होता कैसा है। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरत बिल्डिंग्स और फैंसी डिजाइन्स बनाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसके पीछे हैं रातों की नींदें, अनगिनत मॉडल्स और कभी-कभी तो एक गहरा अकेलापन भी। मतलब सफर मुश्किल तो है, पर उतना ही फायदेमंद। आर्किटेक्चर स्कूल एक सपना होता है, लेकिन फिर आती है हकीकत, और अक्सर ना इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। खासकर पहले साल में, जब स्टूडेंट्स को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है जो उनके सारे सपनों को कह लीजिए एक तरह से चैलेंज करती है। जब कोई आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू करता है तो अक्सर अकेलापन महसूस होता है। चारों तरफ से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना ज्ञान बरस रहा होता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। और ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि जब इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा बोझ सर पे हो तो एक स्टूडेंट बेचारा करे तो क्या करे? क्या कोई रास्ता है जो इस सफर को थोड़ा आसान बना दे? यहीं पर एंट्री होती है आर्की स्टूडेंट की, एक सोल्यूशन के तौर पर। इस साइट को ना एक डिजिटल ड्राफ्टिंग टेबल की तरह सोचा जा सकता है, जहां हर जरूरी औजार बस एक क्लिक दूर है। इसका पूरा डिजाइन ही ऐसा है कि सीखने का जो पूरा प्रोसेस है वो सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि ये तो क्रिएटिविटी के लिए एक लॉन्च पैड है, जहां से आइडियाज उड़ान भरते हैं। और यहाँ जो रिसोर्सेस की वैरायटी है वो तो बस कमाल है। मतलब एक तरफ तो थ्योरी को पक्का करने के लिए किताबें और केस स्टडीज मिल जाएंगी, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल काम को आसान बनाने के लिए CAD ब्लॉक्स हैं, फोटोशॉप की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ तक कि रेडीमेड ड्राइंग फाइल्स भी हैं। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज का एक इतना बढ़िया बैलेंस है जो सीखने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर देता है। लेकिन सुनिए, सिर्फ बेहतरीन टूल्स और रिसोर्सेज का होना ही काफी नहीं होता है ना। आर्किटेक्चर आखिरकार एक टीम वर्क वाला प्रोफेशन है, और आर्की स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने पर नहीं रुकता, बल्कि उससे एक कदम आगे जाकर एक एक्टिव कम्युनिटी बनाने में भी मदद करता है। और यहाँ आगे बढ़ने का रास्ता भी एकदम साफ सुथरा है। पहला कदम है अपना ऑनलाइन डिजाइन पोर्टफोलियो बनाना, अपनी एक पहचान कायम करना। दूसरा कदम डिस्कशन फोरम में दूसरे डिजाइनरों से जुड़ना और सीखना। और आखिर में आधुनिक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने हुनर को परखना। तो रिसोर्सेज देख लिए, कम्युनिटी की बात भी हो गई, लेकिन वो क्या चीज़ है जो इन सब को एक साथ जोड़कर रखती है? इस प्लेटफॉर्म की कह सकते हैं आत्मा क्या है? इसका जवाब छिपा है इसकी कोर फिलॉसफी में। ये जो हेनरी मिलर का एक बहुत पावरफुल कोट है ना, यही इस प्लेटफॉर्म की असली इंस्पिरेशन है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान वो अलमारियों में बंद करने के लिए नहीं होता, उसे तो बहते रहना चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए। और आर्की स्टूडेंट बस इसी आइडिया को सच कर दिखाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? आर्की स्टूडेंट का मानना है कि हर आर्किटेक्ट, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, असल में एक स्टूडेंट ही है जो हर दिन कुछ नया सीख रहा है। और इसी सोच के साथ यहाँ पर पुरानी किताबें और स्टडी मटेरियल डोनेट करने का एक प्रोग्राम भी है, ताकि ज्ञान उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत। और ये जो सर्कुलेशन का आइडिया है ना, ये सिर्फ किताबों के लेन देन तक ही नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज, अपनी इंस्पिरेशन को पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करने की एक भावना, जिससे हर किसी का फायदा हो। तो अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर। आर्की स्टूडेंट कोई मंजिल नहीं है, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रोफेशनल के पूरे सफर में उसका एक परमानेंट साथी है। एक स्टूडेंट की पहली मुश्किल से लेकर एक कामयाब प्रोफेशनल बनने तक ये प्लेटफॉर्म हर कदम पर सीखने और ग्रो करने का मौका देता है। तो जैसा मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये करियर का एक भरोसेमंद साथी है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आता है, अगर हर आर्किटेक्ट जिंदगी भर एक स्टूडेंट है, तो आज क्या नया सीखा जा सकता है? आज क्या नया बनाया जा सकता है? क्योंकि ये जो सीखने का सफ़र है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होता।